हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं द बॉयज के सीजन 4 को, जिसके सीजन 3 का मैंने अपने चैनल पर रिव्यू नहीं किया। रीजन की बात करूं तो आलस वाली सिचुएशन थी, इसलिए उससे हटकर अगर आप चाहते हो कि सीजन 3 पर मैं अच्छी तरीके से बात करूं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। लेकिन उससे हटकर सीजन 4 की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि बॉयज के शो की शुरुआत कितनी ज्यादा शानदार हुई थी, जिसके बाद फिर क्या, ये शो देखते ही देखते काफी कम समय में ऑडियंस के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इतना कि मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग इसकी अच्छी खासी मिल्किंग करते हुए कॉमिक बुक से बहुत सारी चीजें अलग करेगी, या फिर कहूँ बिल्कुल ही हटकर कुछ करेगी, जो कि अब इसके सीजन 4 को देख करके पता चल जाता है कि क्लोजर के लिए उन्होंने किस तरीके की चीजें कॉमिक बुक से इंस्पायर कर खुद के शो में फिलहाल के लिए तो रख ली है। बाकी घबराने की बात नहीं, जिसमें मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर पर बात नहीं करूंगा। लेकिन उससे हटकर सबसे पहले बात की जाए शो की कहानी की, तो कहानी अब भी तीसरे सीजन के बाद होमलैंडर की सिचुएशन पर ही अटकी हुई है, जिसका अब प्लान 7 की टीम में कुछ नए मेंबर्स को इंक्लूड करने की है, जिनमें से स्टार फायर और सेज जैसा नाम आप कह सकते हो कि होमलैंडर के कैरेक्टर को दिशा दिखाने का काम करेगा इस पूरे सीजन में। जिन सब में देखा जाए तो बॉयज की पूरी टीम भी अपनी प्रिपरेशन के साथ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी रास्ते से भटकते हुए, एक लक्ष्य पर फोकस करती है कि होमलैंडर और सूप्स जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया खास करके अमेरिका पे अपना दबदबा बनाए, वो भी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए। जिन सब में अब बॉयज का समय काफी ज्यादा कम बचा है, यानी कि वो लोग खेल के एक ऐसे आखिरी पड़ाव में है जिनमें अगर बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो सिचुएशन ही हाथ से निकल जाएगी, ऐसा आप समझ के चलो। जिसका अगर जवाब जानना है तो ऑब्वियसली आपको इसका सीजन 4 भी देखना होगा, लेकिन उसके पहले के 3 सीजन कंपलसरी ही बनेगी, क्योंकि कहानी को कंटिन्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लेकर जाया जा रहा है, ताकि कंटिन्यूएशन में किसी भी तरीके की कमी ना आए। लेकिन हाँ, जेनवी जैसा प्रोडक्ट भी स्पिन ऑफ के नाम पर निकल कर आया था, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि शो अच्छा था, जो कि डेफिनेटली बॉयज के यूनिवर्स में आगे जाकर के काफी अच्छा खासा योगदान भी देता है। और ऊपर से अब इसके सीजन 4 की जिस तरीके की एंडिंग दिखाई गई है, उसमें डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि फैंस को थोड़ी बहुत संतुष्टि देने का काम जेनवी का सीजन 2 ही करेगा, जो कि शायद से नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा, और उसके अगले साल आएगा बॉयज का फाइनल सीजन। जिन सभी के बीच एक एनिमेटेड सीरीज डायबोलिकल भी रिलीज हुई थी, जो कि आपको इस शो में खास करके बिली के साथ क्या हो रहा है उसका कहीं ना कहीं आइडिया दे देती है, अगर आपने वो शो देखा है। बाकी अगर नहीं देखा तो स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क फिलहाल तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम जैसे फैंस बॉयज के पूरे यूनिवर्स को काफी शुरुआत से देख रहे हैं, यानी जो प्यार इस शो ने शुरुआत से हम सभी ऑडियंस को दिया है, उसमें अब ये शो ब्रूटलिटी को तो ऑन पीक रखता ही है, लेकिन वो जो न्यूडिटी वाला मामला था उसे पूरी तरीके से यहाँ शो में अभी के लिए तो गायब सा किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अब शो पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया है, जिसे लेकर के बाहर चर्चे बहुत ज्यादा है, यानी बाहर राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच इस शो को लेकर तो बहस चलती ही रहती है। और इसके अलावा ट्रम्प जैसी सिचुएशन, वो भी असैसिनेशन की जब निकल कर आ जाए तो इस शो की डिमांड और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब क्या इस पर टाइम देना सही रहेगा भी या नहीं, खास करके तब जब आपने इसके 3 सीजन देख लिया और तीसरे सीजन की कहानी जहां से शुरू हुई थी सीजन 2 में एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आकर खत्म हो गई थी, तो थोड़ी बहुत निराशा मिलती है। लेकिन फिर भी सीजन 2 मेरी नजर में तो डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन सीजन 4 को लेकर के वो कुछ कहते हैं ना कि राइटिंग के हिसाब से कई सारी चीजें निकल कर आई है, जिन सब पर अब मुझे लगता है इंट्रो के बाद ही बात करना चाहिए। बाकी एडल्ट है शो, हिंदी में भी रिलीज हुआ है, ये भी बात बताते हुए चलूं। जिसके बाद अब बनेगी मेरी डिमांड, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, बॉयज के यूनिवर्स को लेकर के ऑडियंस के बीच क्रेज अच्छा खासा बना हुआ है, खास करके फैंस जो मुझे लगता है कि इसके 4th सीजन को भी देख करके डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि वो सुपर हीरो के जॉनर में काफी ब्रूटलिटी चाहते हैं, वो इन्हें ये शो पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हुए सेटिस्फाई तो कर ही देता है। लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखे, यानी कि ऑनेस्टी की राह पर चलते हुए, तो मैं यही कहूंगा कि राइटर यहाँ पर पूरी तरीके से अपने विजन को इस यूनिवर्स में किस तरीके से मर्ज कर आगे ऑडियंस को दिखाने का है, फिलहाल तो उससे पूरी तरीके से घूम से गए हैं। यानी यहाँ पर स्टूडियो का प्रेशर आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आता है, खास करके राइटिंग के ही डिपार्टमेंट में, जिस मामले में ये शो मेरे लिए तो एक ठीक ठाक सा वन टाइम वॉच ही था, जिस पर मैं दोबारा अपना टाइम देना नहीं चाहूंगा। क्योंकि देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से इस शो को इतना ज्यादा लंबा खींच दिया गया कि खुद राइटर को आकर के कंफर्मेशन देनी पड़ी कि 5वें सीजन में वो लोग इसका दी एंड करेंगे, जिन्होंने शो के मिड में ही एक इंटरव्यू देकर के ये बात कंफर्म कर दी थी। और अब शो को खत्म होने के बाद, यानी कि सीजन 4 के खत्म होने के बाद, वो बात पता भी चलती है कि राइटर्स किस तरीके से इस शो के विजन को जल्दी से जल्दी खत्म ही करना चाहते हैं। और अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो शुरुआत ही कर ले फ्रेंची और कोमिको के कैरेक्टर से, तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स का इस पूरे शो में शुरुआत में तो अच्छा खासा योगदान था, लेकिन आगे जाकर के सीजन 2, सीजन 3 और अब सीजन 4 में जितना ज्यादा इन कैरेक्टर को बिगाड़ा गया है, और अगेन स्टूडियो के प्रेशर में, वो जो कहते हैं ना कि वो किस्म की राह पर बढ़ते हुए इन लोगों ने जिस तरीके से फ्रेंची के कैरेक्टर की बैंड बजाई है, उसे देख करके आप भी डिसअपॉइंट ही होंगे, जिसका हिंट तो पहले ही सीजन में दिया गया था। लेकिन भाई साहब, कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन बहुत बुरी है इस वाले सीजन में, और अब ऐसा ही कुछ एनी के कैरेक्टर के साथ भी किया गया है, जो कि खुद चार्ज अप नहीं हो पा रही। जिन सभी की क्या कहूँ, बॉयज की ही सिचुएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते
करते हुए इस शो को एक हिसाब से फिलर बनाया गया है, या फिर कहूँ एक ऐसा वार्म अप जो आने वाले 5वें सीजन का पे ऑफ देगा, अगर राइटर ने राइटिंग पर अच्छा काम किया होगा तो ही। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि जहां इस सीजन को एक छोटे से क्रेडिट के साथ एंड किया गया है, उस हिसाब से तो शो आगे सिर्फ और सिर्फ खून खराबा ही मांगता है, यानी कि काफी फास्ट पेस पर चलती हुई स्टोरी जो कि डेफिनेटली इस शो को एक अंत पर ले जाए, जिसमें अगर ऑनेस्टली कहूँ तो प्राइम वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग बॉयज के यूनिवर्स से इतनी जल्दी अपना पीछा छुड़ा करके, वो कहते हैं ना कि कैच एंड ग्रैब वाली सिचुएशन को पूरी तरीके से उठा करके एक शेल्फ में रख दे, क्योंकि जो चीज जब तक उन्हें पैसा देगी वो लोग उसे निचोड़ते ही रहेंगे। ऐसे में स्पिन ऑफ जैसी सिचुएशन, और मैक्सिको के स्पिन ऑफ का भी नाम सुना होगा, वो भी निकल कर आ रही है, इसलिए यहाँ पर रुकने का तो नाम ये लोग फिलहाल तो मेन इवेंट से ले लेंगे, लेकिन बॉयज के यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स अब राइटर के हाथ में है कि जितना ज्यादा वो लोग क्रेजी कर सकते हैं वो लोग आगे करेंगे। और उसकी शुरुआत तो जनवरी से ही उन्होंने काफी ज्यादा शानदार स्टोरी दिखा करके की है, लेकिन अगर उस सिचुएशन में भी सीजन 2 अपना पे ऑफ प्रॉपर तरीके से ना दे पाए तो फिर यहाँ पर मैं खुद आकर के आपको ये बात बताऊंगा कि अब आपको इस शो पर अपना समय देना पूरी तरीके से टाइम वेस्ट ही रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो फिलर के तौर पर आप इस सीजन को हल्के फुल्के के हिसाब से निकाल दो, जिसकी शुरुआत के एक एपिसोड और फिर वो होमलैंडर जहाँ पर साइंटिस्ट के साथ बैठ करके कन्वर्सेशन करेगा, आई थिंक चौथा एपिसोड है, वो शानदार है। और फिर लास्ट के एपिसोड, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 4 से 3 एपिसोड में इस पूरे सीजन का पैकअप हो सकता था, लेकिन फिर भी कई सारी पैरोडी ऐड करने के चक्कर में इन लोगों ने इस चौथे सीजन को कहीं ना कहीं मेरी नजर में यार अब डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं कह सकता, वरना कुछ लोग उठ करके आ जाएंगे और यही कहेंगे कि भाई तुझे कोई भी चीजें उस लेवल की पसंद नहीं आती जैसी आनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है, और अगर शुरुआत खास करके एक ऐसे शो के साथ राइटिंग के मामले में इतनी ज्यादा बुरी निकल कर आ जाए तो उस पर मैं खुलकर बात कर यही कहूंगा कि राइटर्स ने डेफिनेटली इसके सीजन 4 के साथ में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है, यानी उन्हें राइटिंग में यहाँ पर और भी काफी ज्यादा वर्क करना चाहिए था। लेकिन खैर, अब जो उनका विजन आगे का निकल कर आएगा, यानी कि इसके अंत का, उसे ही देखना है फाइनली किस तरीके से पे ऑफ दिया जाता है। बाकी इस शो में एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सभी एक्टर्स पिछले 3 सीजन से अपने कैरेक्टर को पकड़ कर रखे हुए हैं, इसलिए उनकी एक्टिंग में आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी। लेकिन यार ह्यूई के कैरेक्टर्स के फादर के बीच की राइटिंग ही, अब मैं इसको शिट बोलिए क्या, वो तो आप खुद शो देखोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इस शो में ऐसी गलतियां बहुत नहीं बल्कि बेहिसाब डाली गई है, जिसमें प्रोडक्शन की कमी फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी बिली और एंड में न्यूमैन वाली सिचुएशन, भाई अगर बोल भी दी तो स्पॉइलर ही हो जाएगी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी उस लेवल पर जाकर कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि सिचुएशन और इसका अंत बॉयज को जिस तरीके से दिखाया गया है, भाई साहब होमलैंडर भाई सच में चूतिया है, या फिर राइटर्स उसे इसी तरीके का रखना चाहते हैं ताकि वो लोग इस शो की राइटिंग को एक अच्छा खासा पे ऑफ दे पाए। तो भी राइटिंग के मामले में कोई राइटिंग को इतना ज्यादा डम तो नहीं लिख सकता, यानी जिसमें अगर कहूँ तो राइटर की भी गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राइटर ने कॉमिक बुक की इंस्पिरेशन लेकर के होमलैंडर के कैरेक्टर को जैसा दिखाना था वैसे इतना ज्यादा पावरफुल और कई सारी पावर्स दिखा दी, जिसके बाद उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे सीजन में होमलैंडर के कैरेक्टर को किस तरीके से बिजी रखा जाए। फिर क्या उन लोगों ने कई सारी ऐसी चीजों को ऐड कर होमलैंडर के कैरेक्टर को फिलहाल तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन में डालकर रखा हुआ है, जो कि इस बार उसे यहाँ पर कोई तो फिलफिल करती हुई नजर आएगी ही। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर की राइटिंग में तो मुझे राइटर्स का योगदान अब उस लेवल का नहीं लगता जितना मैं होमलैंडर की नजर से एक्टर को देखता हूँ, क्योंकि यार जब भी आप उस एक्टर को देखो, खास करके रियल लाइफ में भी, तो एंटोनी स्टार आपकी फाड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसमें अब अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन ठीक ठाक सा है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोडक्शन की मार इस शो पर तो होने नहीं वाली, इसलिए यहाँ पर सारी चीजें ठीक ही है, जिनमें फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सब कुछ भी इस शो के टोन को पहले के सीजन की तरह ही रखती है। लेकिन कैरेक्टर में इस बार आपको इस सीजन में बहुत ज्यादा ब्लेंडर देखने के लिए मिलेंगे। जिन सभी से हटकर अब इस शो के रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन के लिए नो डाउट ये शो 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करता है, तो कॉमेडी के लिए ये शो अब मुझे उतना भी ज्यादा फनी नहीं लगता, इसलिए 5 में से 2 स्टार ठीक रहेंगे। बाकी बात की जाए ड्रामा की, तो इस शो की लिखावट जैसी मैंने कहा बहुत ज्यादा ही वीक है, जिसके चलते मैं इस शो को ड्रामा की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात करें सस्पेंस की, तो सस्पेंस भी इस शो का कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, क्योंकि प्रो ऑडियंस पहले ही चीजें गैस करके रख लेगी इस शो की सिचुएशन में आगे और क्या क्या होगा, जिस हिसाब से सस्पेंस को मैं इस शो के लिए 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात रही इस शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में गॉरनेस काफी ज्यादा दिखाई गई है और थ्रिल का माहौल फिर से कहूंगा कि चौथे एपिसोड में अच्छा खासा फील होता है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस शो को इस कैटेगरी में दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात रही मास ऑडियंस की, तो तीसरे सीजन को मास ऑडियंस देख करके कहीं ना कहीं बोर तो होगी ही, लेकिन फोर्थ सीजन में हिंदी डबिंग के माध्यम से कई सारी चीजें बीच में ऊट पटांग तो रखी ही गई है, जिसे ध्यान में रखकर मास ऑडियंस कहीं ना कहीं बी की कैटेगरी में तो रखेगी ही। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार अब भी इस शो के साथ में काफी ज्यादा बरकरार है, जिसे वो लोग A- की कैटेगरी में रखेंगे, तो उनसे उतना भी ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं इस शो को सिंपल सी बी की कैटेगरी की रेटिंग देते हुए फिर से कहूंगा कि शो में भाई साहब मजा तो नहीं आया। जिन सब पर मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दिया है, यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।
you're still here. It's over. Go home.